आज हम आप लोगों को एनम के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो आप लोगों को बता रहे हैं। एनम और मुख्य सेविका दोनों में ये काम करेंगे, तो बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आइए शुरू करते हैं कि कौन सा क्वेश्चन है। यूनिसेफ की स्थापना कब हुई? ये 1946 में हुई। दूसरा क्वेश्चन, प्लेग रोग फैलता है, प्लेग रोग फैलता है, किसके द्वारा फैलता है? जानवर के। किस जानवर के द्वारा प्लेग रोग फैलता है? तो ये चूहे के द्वारा फैलता है। किसके द्वारा? चूहे के द्वारा फैलता है। एडीएच हार्मोन की कमी हो जाए तो मनुष्य को कौन सी परेशानी हो जाती है? तो इसमें मूत्र की मात्रा बढ़ जाती है। क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर में कितने लीटर रक्त पाया जाता है? मनुष्य के शरीर में रक्त कितने लीटर पाया जाता है? तो 5 से 6 लीटर पाया जाता है। कितना? 5 से 6 लीटर पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, एड्स किसके द्वारा फैलता है? एड्स जो है ये विषाणुओं द्वारा फैलता है। अगला क्वेश्चन, दांतों व हड्डियों में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? दांत और हड्डियों में पाए जाने वाला तत्व कैल्शियम व फास्फोरस है। जो है कैल्शियम की होती है Ca और फास्फोरस का होता है P। ये दोनों तत्व पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, मनुस्मृति में किस प्रकार के विवाह में दहेज का प्रावधान है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ब्रह्म विवाह में दहेज का प्रावधान है। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना। WHO का भारत में मुख्य कार्यालय कहाँ है? तो WHO का मुख्य कार्यालय नई दिल्ली में है। कहाँ है? नई दिल्ली में। मनरेगा को किस राज्य से शुरू किया गया? मनरेगा को किस राज्य से शुरू किया गया? तो AP से शुरू किया, आंध्र प्रदेश से शुरू किया गया है। कहाँ से? आंध्र प्रदेश से शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन, मानव का प्रसवन काल होता है, प्रसवन काल कितने सप्ताह बाद होता है? तो ये होता है 37 सप्ताह बाद। कितने? 37 सप्ताह बाद होता है। अगला क्वेश्चन, एम्पुल में दवा कितनी खुराक होती है? एक एम्पुल में एक खुराक दवा आती है। एम्पुल में सिर्फ एक ही खुराक दवा आती है। किस जीवाणु द्वारा क्षय रोग फैलता है? टीबी किस जीवाणु द्वारा फैलता है? तो ये बैसिलस द्वारा फैलता है। किसके द्वारा? बैसिलस द्वारा फैलता है। अगला क्वेश्चन, BCG का टीका किस रोग के बचाव में लगाया जाता है? BCG का टीका किस बचाव में लगाया जाता है? तो ये तपेदिक में लगाया जाता है। किस में? तपेदिक में लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत सरकार शौचालय की किस योजना के लिए अनुदान देती है? भारत सरकार शौचालय के किस शौचालय में अनुदान देती है? सुलभ शौचालय में यह अनुदान देती है। अगला क्वेश्चन, बालकों के लिए शरीर निर्माण तत्व है, तो क्या है? प्रोटीन। क्या है? प्रोटीन है। प्रोटीन से जो है बालक के शरीर का निर्माण होता है। DPT का टीका किस रोग के बचाव हेतु दिया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। DPT का टीका किस रोग के बचाव में दिया जाता है? तो ये टिटनस में दिया जाता है, काली खांसी के बचाव में दिया जाता है और डिप्थीरिया रोग में भी दिया जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत में लड़की की विवाह की योग्य आयु कितनी मानी गई? लड़की के विवाह की योग्य 18 वर्ष से कम ना हो। और अगला क्वेश्चन, तरुणावस्था में पहली बार रजस्राव क्या कहलाता है? रजोदर्शन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिशु जन्म के समय गर्भाशय का संकुचन किसके द्वारा होता है? शिशु जन्म के समय गर्भाशय का संकुचन किसके द्वारा होता है?
तो ये ऑक्सीटोसिन के द्वारा होता है। किसके द्वारा? ऑक्सीटोसिन के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्भाशय में निषेचित अंडे का चिपकना किससे प्रभावित होता है? प्रोजेस्टेरोन से प्रभावित होता है। अगला क्वेश्चन, गंदे घाव को धोने के लिए किसका प्रयोग करना चाहिए? साबुन और पानी का प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीटोसिन का स्रावण कहाँ से होता है? तो ये पिट्यूटरी ग्रंथि से होता है। कहाँ से? पिट्यूटरी ग्रंथि से होता है। इसे मास्टर ग्रंथ भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन, शरीर में लगभग कुल कितनी पेशियां होती हैं? तो शरीर में लगभग 600 पेशियां होती हैं। कितनी? 600 पेशियां होती हैं। अगला क्वेश्चन, भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम किस वर्ष से प्रारंभ हुआ? तो ये 1955 से प्रारंभ हुआ। किसमें? 1955 में। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब की गई? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये 31 जनवरी 1992 में की गई। उसके बाद शौचालय की सफाई के लिए प्रयोग में लाने चाहिए कीटनाशक रसायन प्रयोग में लाने चाहिए, कीटाणुनाशक रसायन। अगला क्वेश्चन, गोबर का सर्वोत्तम वैज्ञानिक उपयोग क्या है? तो इसमें है बायोगैस बनाना। बायोगैस जो है ये गोबर में उपयोग किया जाता है वैज्ञानिक उपयोग में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो विटामिन सी जो है यह जल में घुलनशील है। अगला क्वेश्चन, भारत में WHO का मुख्यालय कहाँ है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये नई दिल्ली में है। कहाँ? नई दिल्ली। WHO का मुख्यालय नई दिल्ली में है। यूनिसेफ की स्थापना कब हुई? 1946 में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? तो ये न्यूयॉर्क में है। कहाँ? न्यूयॉर्क में। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये पेरिस में है। कहाँ? पेरिस में है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहला स्वास्थ्य सर्वेक्षण कहाँ हुआ? तो ये कलकत्ता में हुआ। कहाँ हुआ? कलकत्ता में हुआ। DT का टीका किसकी सुरक्षा करता है? DT डिप्थेरिया व टिटनस में DT का टीका। नेक्स्ट क्वेश्चन, TT टीका किसमें लगाया जाता है? TT टीका टिटनस में लगाया जाता है। इसका पूरा नाम है टिटनस टॉक्साइड। अगला क्वेश्चन, OPV किसमें लगाया जाता है? तो ये पोलियो टीका में लगाया जाता है। किसमें? पोलियो टीका में लगाया जाता है। सब टीका कितने ताप पर रखने चाहिए? तो ये 4 से 8 सेल्सियस पर रखने चाहिए। कितने? 8 सेल्सियस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, टिटनस टीका कितने ml का होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। टिटनस टीका कितने ml का होता है? 0.5 ml का होता है। अगला क्वेश्चन, रूबेला किसके द्वारा फैलता है? रूबेला वायरस द्वारा फैलता है। किसमें? वायरस द्वारा। हेपाटाइटिस किस अंग को प्रभावित करता है? तो ये लीवर यकृत को प्रभावित करता है। रेबीज कैसे फैलती है? रेबीज जो है ये पागल कुत्तों के काटने से फैलती है। टीबी रोग में कौन सी दवा दी जाती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसमें स्ट्रेप्टोमाइसिन, आइसोजिनामाइड और पायराजिनामाइड ये दवा दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेंगू को कौन सा बुखार कहते हैं? तो इसे हड्डी तोड़ बुखार कहते हैं। ये वायरस के कारण होता है।
अगला क्वेश्चन, डेंगू बुखार किस मच्छर द्वारा फैलता है? तो ये इंडीज मच्छर द्वारा फैलता है। किसमें? इंडीज मच्छर द्वारा। अगला क्वेश्चन, फाइलेरिया किस मच्छर द्वारा फैलता है? तो फाइलेरिया क्यूलेक्स मच्छर द्वारा फैलता है। अगला क्वेश्चन, HIV का पूरा नाम क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है। HIV का पूरा नाम ह्यूमन इम्यूनो वायरस है। क्या है? ह्यूमन इम्यूनो वायरस। और एड्स का पूरा नाम AIDS। एड्स का पूरा नाम है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एड्स किसके द्वारा फैलता है? तो एड्स जो है ये विषाणु द्वारा फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, HIV के लिए कौन सी जांच की जाती है? HIV के लिए एलिसा जांच की जाती है। कौन सी? एलिसा जांच की जाती है। पेचिस किस रोग द्वारा फैलता है? तो पेचिस एंटामीबा हिस्टोलिटिका द्वारा फैलता है। कुष्ठ रोग किस जीवाणु द्वारा फैलता है? तो ये माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री सूक्ष्म द्वारा फैलता है। बुखार नापने के यंत्र किस का प्रयोग करते हैं? तो ये थर्मामीटर का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन, निमोनिया में कौन सा अंग संक्रमित होता है? तो इसमें फेफड़ा संक्रमित होता है। क्या? फेफड़ा। सामान्य तापमान कितना होता है? सामान्य तापमान 37°C और 98.6 फ़ारेनहाइट। अगर फ़ारेन में देखा जाएगा तो 98 और सेंटीग्रेड में देखा जाएगा, सेल्सियस में देखा जाएगा तो 37°C होता। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंसुलिन किस बीमारी में लगाया जाता है? ये डायबिटीज़ में लगाया जाता है इंसुलिन बीमारी। अगला क्वेश्चन, वृषण कोश की संरचना किस तरह होती है? तो ये थैलीनुमा होती है। किस नुमा? थैलीनुमा। शुक्राशय किस आकार का होता है? तो ये लंबाई पिरामिड के आकार का होता है, लंबाई 5 सेंटीमीटर। शिशन की संरचना कैसी होती है? तो ये पेशीय बेलनाकार होती है। पुरुषों के सेक्स हार्मोन को क्या कहते हैं? इसे टेस्टोस्टेरोन कहा जाता है। ECG का प्रयोग किस अंग का कार्य पता लगाने में किया जाता है? ये हार्ट सही, हृदय जो है सही चला, इसके लिए प्रयोग किया जाता है। पानी में कौन सा विटामिन घुलनशील है? इसमें B और C। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में जल की मात्रा कितना होती है? तो ये 65 से 80% जो होती ये जल की मात्रा होती है। मानव मस्तिष्क कितने ग्राम का होता है? मनुष्य का मस्तिष्क कितने ग्राम का होता है? तो 1350 ग्राम का होता है। कितने का? 1350 ग्राम का होता है। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो यह है प्रमस्तिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि। हम 1 मिनट में कितनी बार सांस लेते हैं? 16 से 18 बार सांस लेते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब। धन्यवाद।